हमारे साथ हैं तारुफ के मोहताज नहीं है, एक प्रोमिनेंट एडवोकेट और जो बड़ी बेबाकी के साथ पब्लिक इश्यूज़ को रेज़ करते हैं और हमेशा डिप्राइव्ड लोग जो हैं समाज में उनके लिए फोर फ्रंट पे खड़े होते हैं। एडवोकेट शेख शकील सर, वेलकम है। फॉर द फर्स्ट टाइम हम फेस कर रहे हैं, अब आप फैसला है टेस्ट मैच खेले, वनडे खेले, T20 खेले या EVM वर्सेस रेफरेंडम खेले। बहुत शुक्रिया तसद्दुक़ साहब आपका मुझे मौका देने के लिए। आप काफ़ी ग्राउंड लेवल के ऊपर काम करते हैं और मैं अक्सर आपकी वीडियोस देखता रहता हूं। सबसे बड़ी बात यही है कि जिन लोगों की आवाज़ नहीं है आप उन लोगों की आवाज़ बनते हैं। थैंक यू सो मच सर। हमने आपके मदर टाउन का दौरा किया सर, डुड्डू, बसंतगढ़, कुलवंता, रामनगर, तो खनेड लास्ट जो है आपकी बाउंड्री है, वहाँ जुरिस्डिक्शन है। तो सर रोड की हमने बहुत ही खस्ता हालत देखी और हमने ये मुनासिब समझा, और जब आउटरीच किया वहाँ तो लोगों का भी आपके लिए बड़ा सम्मान है कि वो लोगों के मसलों मसाइल उजागर करते हैं, जनहित याचिका दायर करते हैं माननीय हाई कोर्ट में। तो क्यों नहीं हमारे गांव के लिए जो लोग सफ़र हो रहे हैं आवाज़ उठाते हैं। बहुत ही खस्ता हालत है सर ग्राउंड लेवल पे, सड़क की इतनी खस्ता हालत है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, एसेंशियल गवर्नमेंटल सर्विसेज जो हैं वो कहीं दिख नहीं रही है। क्यों नहीं आपने अपने इलाके को उजागर किया, एनलाइट किया और हायर अथॉरिटीज़ की बिफोर आवाज़ को रेज़ किया? बड़ा अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि एक जमहूरी निज़ाम में हर एक आदमी को तल्ख सवाल जो है ना उनको फेस करना चाहिए। और तसद्दुक़ साहब, मैं आपको ये चीज़ कहूँ कि मैं कोई रामनगर का कोई ड्यूली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो हूँ नहीं, लेकिन क्योंकि मैं रामनगर से हूँ, मेरे बुज़ुर्ग रामनगर से हैं और रामनगर मेरा बर्थ प्लेस है। चाहे रामनगर है, डुड्डू है, बसंतगढ़ है, खनेड़ है, कैथा है, कुलवंता है, मजोड़ी है, जोफड़ है, शिवगली है, डुड्डू है, ये सब मेरे दिल में है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जब जब भी मौका मिला है तो मैंने रामनगर के जो मसाइल हैं और ये जो हमारे दूर दराज के जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे हमारे लोग बसते हैं, वहाँ पे भी तो अवाम ही है, ठीक है। हमेशा मैंने इनके मसाइल का ज़िक्र किया है। और मैं आपको एक चीज़ ये भी बता दूं कि आज सोशल मीडिया की वजह से रामनगर में, डुड्डू में, बसंतगढ़ में, ये कैथा हो गया या आप समझ लीजिए खनेड़ हो गया, मुझे इतनी मसरत होती है कि वहाँ पे जो पोर्टल्स हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी रियासती इंतज़ामिया को या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को ये बता रहे हैं कि हमारे भी कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। तो लाइफ विद डिग्निटी इन लोगों की भी है। जिस तरह हमारे जम्मू की सड़कें हैं, जिस तरह जम्मू उधमपुर की नेशनल हाईवे है, क्या उन लोगों का कोई अधिकार नहीं है? और क्या उनके मुकद्दर में सिर्फ डकियाँ चढ़नी लिखी हैं? क्या उनके मुकद्दर में सिर्फ आप देखते हैं कि सड़क जो है कहीं नज़र ही नहीं आती है। अगर सड़क है भी है, बारिश पड़ती है तो 2-2 4-4 महीने रास्ता बंद रहता है। फिर तो आपने ये बड़ी सही बात की। मैं जब भी रामनगर गया हूँ, वहाँ के लोगों से जब मेरी बात हुई है, अब आप बात कर रहे हैं पहाड़ी इलाके की, आप मजोड़ी की बात कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, आप उधमपुर से रामनगर की सड़क की हालत देख लें, खस्ता हालत है। और मुझे बड़ी मसरत हुई, कोई महीना 1.5 महीना पहले मुझे ये पता चला, हमारे जम्मू के एक बड़े नामवर कंट्रैक्टर हैं CP गुप्ता साहब, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है ये रामनगर की सड़क को ठीक करने का। मेरी उनसे गुजारिश है कि एक ऐसा तोहफ़ा दें रामनगर की आवाम को कि लोग उनको याद रखें। और आप यकीन कीजिए तसद्दुक़ साहब, बरसात के दिनों में मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, हमारे जो सोशल वर्कर्स हैं प्लस जो स्कूलों का स्टाफ है, वो खुद मैंने देखा कि पत्थर डालते हुए सड़क के ऊपर, ताकि सड़क बन सके और लोग अपनी नौकरियों पे जा सकें। इस किस्म की खस्ता हालत है हमारे इलाके की। और मुझे अब मैं बार बार ये भी नहीं अच्छा लगता तसद्दुक़ साहब कि मैं किसी के ऊपर ब्लेम शिफ्ट करूं कि वहाँ पे बहुत ही काबिल और अपराइट हमारे वहाँ से सियासी नुमाइंदगी भी हुई। ऐसा नहीं है कि नुमाइंदगी नहीं हुई। हमारे बड़े फायर ब्रांड लीडर जो हैं वो रामनगर से निकले। मुझे अपनी जगह
ये बहुत महसूस होता है। आपने जो मुझे बात की, आपका इशारा मैं समझता हूँ कि आपने मुझे कहा कि मैं इतने लोगों की मैं बात करता हूँ, इतने मसाइल को मैं उजागर करता हूँ, इतनी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस मैंने की। इससे पहले भी मुझे 2-3 सहाफ़ियों ने, जिस तरह आपने मुझे पूछा कि मैंने क्यों नहीं आज तक, जिसे कहते हैं कि रामनगर की सड़क के लिए, डुड्डू बसंतगढ़ की सड़क के लिए, मजोड़ी के लिए, खनेड़ के लिए, मेरे दिल में ये बड़ी आग है, ये मैं आपको एक चीज़ कहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि सरकार क्यों चाहती है कि हर मुद्दे में हमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन चाहिए, जब मोदी जी हमें गारंटी दे रहे हैं हर चीज़ की, ठीक है, जब कह रहे हैं कि सबका साथ है, सबका विकास है, तो फिर मुझे अपने गांव के लिए, अपनी तहसील के लिए, मुझे डुड्डू बसंतगढ़ के लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की क्यों ज़रूरत पड़े? फिर आप एक काम कीजिए, पीडब्ल्यूडी महकमे को ताले लगा दीजिए, पीएमजीएसवाई जो है उसको, स्कीमों को बंद कर दीजिए। फिर इतना बड़ा जो पैराफर्नीलिया है, इतना बड़ा जो सिस्टम है, करोड़ों खरबों रुपए की बात है, और केंद्रीय सरकार भी ये कह रही है कि जब विकास की बात आएगी हमारे पास फंड्स की कोई कमी नहीं है। तो फिर क्यों, आप मुझे बताइए कि तसद्दुक़ साहब, क्यों क्वालिटी रोड्स जो हैं क्यों नहीं बन रही हमारे देहात में, हमारे गाँव में? और सबसे बड़ी ये बात मैं आपको बताऊंगा, एक तारीखी तहसील है ये रामनगर। मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे अगर आप रामनगर जाएं तो जूँ ही आप गांव कगोट में पहुँचेंगे, सामने माता पिंगला का मंदिर है, हिस्टोरिक, हर साल वहाँ पे यात्रा होती है, इतना खूबसूरत इलाका है। फिर आप आगे चलें, रामनगर में तारीखी मंदिर है, रामनगर में आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। आपने खुद देखा होगा कि तारीखी तालाब है, तारीखी शीश महल है, वहाँ पे एक किला है, इतना खूबसूरत वहाँ पे चौगान है। साथ में आप देखेंगे कि नरसिंह देव जी का हिस्टोरिक टेम्पल है, और इसके अलावा वहाँ पे आप देखेंगे ज़ियारतें हैं, बहुत पुरानी ज़ियारतें हैं रामनगर में। सर मुझे याद आ गया, बसंतगढ़ में भी सर बहुत ही अच्छा एक महल है, लेकिन बड़ा दुख होता है, वेरी अनफॉर्चुनेट है सर कि एक हेरिटेज को, उस इलाके की हेरिटेज को ख़त्म कर दिया जा रहा है और टोटल निगलेक्ट किया जा रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जितना बेहतरीन क्वालिटी का देवदार जो है आपको बसंतगढ़ में मिलेगा, इतना आपको शायद ही हमारे जम्मू में, खिते में कहीं भी इतना पायदार, जिसे कहते हैं, देवदार मिलेगा। इतना खूबसूरत है। और सबसे बड़ी बात है, आप तसद्दुक़ साहब खुद वहाँ पे गए, आपने देखा होगा रास्ते में आपको पानी के वसाइल की कोई कमी नहीं मिली होगी। इतने रिसोर्सेज हैं वाटर के, इतना खूबसूरत है। हमारा बचपन वहाँ पे गुजरा है। मैं आपको बताऊँ, मेरे जो अंकल, मेरे मामू, वो वहाँ बच्चा बच्चा उनको जानता है, शेख मोहम्मद अमीन। पहले वो फॉरेस्टर भी रहे, रेंजर भी रहे। अब वो इस दुनिया में नहीं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि उनकी वसादत से उस तमाम एरिया में मैं घूमा हूँ, खनेड़ तक मैं गया हूँ। और आपको पता है खनेड़ जो है वो अल्टीमेटली टच होता है बिलावर के साथ, ठीक है। मैं बता नहीं सकता, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है तसद्दुक़ साहब, हमारे इन एरियाज़ के साथ मैं खुल के ये कहता हूँ, स्टेप मदरली ट्रीटमेंट हुआ है। हमें बिल्कुल डंगर तस्वर किया गया है। मैं आपको साफ बात कहूँगा, हमारे जो नुमाइंदे, जो उनको रोल प्ले करना चाहिए था, जो जम्मू की आवाज़ उठानी चाहिए थी, वो आवाज़ नहीं उठाई। आप देखिए, जब से आप वहाँ से दौरा लगा कर आए हैं, मैं देख रहा हूँ कि आपने हाईलाइट किया हमारे इलाके को। मैं दिल की गहराइयों से तमाम अर्स्टवाइल तहसील रामनगर, जिसमें अब हमारी तहसील डुड्डू भी, बसंतगढ़ भी आती है, पूरे डिवीज़न की आवाम की तरफ से मैं आपका मशकूर हूँ। आप देखिए, हम आवाज़ ही उठा सकते हैं। मैं ना मेंबर पार्लियामेंट हूँ, ना मैं एमएलए हूँ, ना मैं कोई डीडीसी हूँ, लेकिन मुझे अपने आवाम की तकलीफ़ होती है, उनका दर्द है मेरे अंदर। लेकिन मैं आज आपको एक बात का ज़रूर मैं आपको आश्वासन दूंगा, यकीन दिलाऊंगा कि जो कंसर्न आपने मेरे साथ एक्सप्रेस किया है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगर अथॉरिटीज़ ने अगर स्टेप्स नहीं लिए रीज़नेबल टाइम में, इंशाल्लाह आप देखेंगे
एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ऐसी कई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मैं करूँगा अपने इलाके के मसाइल को उजागर करने के लिए। और ख़ास तौर पर जो आपने रोड की बात की है, मैं बिल्कुल आपके इस कंसर्न के साथ हूँ। ये आपसे ज़्यादा ये दर्द जो है ये मुझे है, क्योंकि वो मेरा इलाका है, मेरी बर्थ प्लेस है, मेरे बुज़ुर्ग वहाँ से हैं, तो और मेरी आवाम का ये एक मेरे ऊपर एक हक बनता है। तो इंशाल्लाह मैं कभी भी पीठ नहीं दिखाऊंगा रामनगर के लिए। आप देखेंगे आने वाले दिनों में ज़रूर कोई ना कोई जो भी कानूनी स्टेप्स हैं वो ज़रूर लिए जाएंगे। सर टूरिज़्म की अगर बात करें, ये कुछ चीज़ें रह गई हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सर एब्सोल्यूट ब्यूटी है, हिडन जेम है, बर्फ़, अप डाउन माउंटेन्स, लश ग्रीनरी, एवरग्रीन फॉरेस्ट, एकदम दिलकश नज़ारा पेश करता है। लेकिन टूरिज़्म विभाग ने भी वहाँ ध्यान नहीं दिया, और जो इंस्टीट्यूशंस है गवर्नमेंट के, वो भी खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। रोड तो है ही, जिसको आप मशहूर डायलॉग भी है, खड्डो खड्ड। जब हम आते जाते हैं तो इतने झंझोड़े जाते हैं हम, बात ही मत पूछो सर, बीमार हो जाते हैं और 2-3 दिन रेस्ट लेना पड़ता है। और टूरिज़्म के लिए सर आप भी उसमें थोड़ा स्टेप उठाएं, और रोड, टूरिज़्म और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो लोग हैं वहाँ के बहुत ही सीधे साधे और पिछड़े हुए इलाके में हैं, उनके एसेंशियल गवर्नमेंटल सर्विसेज से उनको महरूम रखा जा रहा है सर। ये भी बहुत ही बड़ी आपत्तिजनक बात है। तसद्दुक़ साहब, आपने टूरिज़्म की बात की, पर्यटन की बात की। आप देखिए टूरिज़्म तो तभी चलेगा जब सड़कें होंगी। आप मुझे बताइए, आज लोगों के पास अपने प्राइवेट व्हीकल्स हैं, ठीक है। आप देखिए जम्मू से पत्नीटॉप जाना है 1 घंटा उधमपुर और 1 घंटा और 2 सवा 2 घंटे में आज हम आराम से पत्नीटॉप पहुंच रहे हैं, ठीक। तभी पहुंच पा रहे हैं क्योंकि सड़क अच्छी है। आप देख लीजिए, आप रामनगर से सफ़र शुरू करें बसंतगढ़ तक का, खनेट का, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो आप डिस्करेज हो जाते हैं रोड की कंडीशन देखकर, ठीक है। मैं आपको बताऊं, हमारे रामनगर में एक NGO सोसाइटी बनी हुई है, रामनगर टूरिज़्म डेवलपमेंट सोसाइटी। हमारे गुप्ता जी हैं, जोफड़ के रहने वाले, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो वर्चुअली आप देख लीजिए कि रामनगर के टूरिज़्म को, रामनगर के स्पॉट्स को वो प्रमोट कर रहे हैं। इसी तरह एक और रामनगर में एक NGO है, प्रोग्रेसिव यूथ फोरम। हमारे भाई पवन देव जी और अनूप सिंह बहुत ही, मैं कहूँगा कि एक अच्छा काम कर रहे हैं। आप देखेंगे अनूप सिंह जी एडवोकेट हैं पेशे से, पवन जी भी एडवोकेट हैं। मैक्सिमम आपको सोशल मीडिया पे वो आपको रामनगर, बसंतगढ़, डुड्डू, बसंतगढ़, ये जितनी भी इन एरियाज़ की जो खूबसूरत पिक्चर्स हैं सोशल मीडिया पे ये लोग अपलोड करते हैं, और अक्सर इन इलाकों की जो रोड की जो खस्ता हालत है वो बयान करते हैं। जहाँ तक आपने टूरिज़्म की बात की, मैं आपको भी बताऊंगा, थोड़े दिनों पहले हमारे एक भाई जम्मू के बड़े नामवर पुलिस ऑफिसर रहे, रिटायर्ड DIG जॉनी विलियम साहब, वो बसंतगढ़ गए थे। आप उनके और उनके परिवार के जो व्यूज़ हैं वो आप सोशल मीडिया पे देखिए, वो हैरान हो गए कि मतलब इतना खूबसूरत ये इलाका है। तो वर्जिन ब्यूटी है, मैं आपको ये कहूँगा। लेकिन सरकार जो है उसका ध्यान, और मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि पहले हम लोग इल्ज़ाम लगाते थे कि भाई कश्मीर की जो डिस्पेंसेशन है उसने जम्मू की ओर जो है ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब आप मुझे बताइए, पावर सेंटर तो अब जम्मू में है, तो अगर पावर सेंटर जम्मू में है तो फिर तो क्यों नहीं हमारे ये जो खूबसूरत पहाड़ी इलाके हैं यहाँ क्यों नहीं क्वालिटी रोड्स क्यों नहीं पहुँच रही, ठीक है। हमारे सनासर की सड़क मैं हर बार बोलता हूँ, और फिर उसके बाद मैं मजबूर हो जाता हूँ अपने LG साहब जो कि हमारे महापुरुष हैं, उनके नोटिस में ये चीज़ें लाने के लिए कि LG साहब एक नज़र से देखिए ना आप सबको। आप देखिए अभी कितनी बर्फ़बारी हुई है, आप देखिए टूरिस्ट सारा गुलमर्ग पहुंचा हुआ है,
क्या हमारे जम्मू में नहीं बर्फ़ पड़ती? क्या हमारा जम्मू खूबसूरत नहीं है? क्या जम्मू में कोई स्नो होती है तो कश्मीर में आइस होती है? ठीक है, तो हमारे भी इलाके उतने ही खूबसूरत हैं। यहाँ पे भी वही दरख्त हैं, यहाँ पे भी खूबसूरत वाटर रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे भी ग्रीनरी है, सब कुछ है, पहाड़ हैं। लेकिन जब आप फंड्स ही नहीं दोगे, और आपको मैं क्या बताऊं कि लोग थक गए हैं इन इश्यूज़ को रेज़ कर के। और मैं अभी पिछले दिनों तसद्दुक़ साहब आपके ज़िला में गया हुआ था, कठुआ, आपको याद होगा। तो मैंने वहाँ पे जो थैन डैम है और रंजीत सागर डैम जिसको हम वो भी कहते हैं, आप देखिए कितना खूबसूरत है। आपको लगता है वो किसी गोवा से कम है? वो किसी पताया बीच से या थाईलैंड से कम है? ठीक है, लेकिन कभी आपने देखा सरकार को उस तरफ ध्यान देते हुए? आप देखिए मैं जो तो सर बर्ड्स भी नहीं आते, माइग्रेटरी बर्ड्स, और मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के एनवायरमेंटलिस्ट प्रोफेसर्स और मैम भी आए थे कि हम जिप्सी लेके चलेंगे, वहाँ देखेंगे कि क्या ग्रास नहीं है वहाँ पे, ये बर्ड्स क्यों नहीं है, इतनी बड़ी डैम है बर्ड्स भी नहीं है सर, ध्यान ही नहीं है कोई भी गवर्नमेंट का। और दूसरे और जो जिनको हम कहते हैं पंगे, उनमें गवर्नमेंट जो है वो एडवांस है। देखो सियासी पंगे में जो है वो सब कुछ पोलराइज हो चुका है, तो जो ग्राउंड लेवल पे वर्क्स हैं उनकी ओर ध्यान नहीं है, पब्लिक सफरिंग में है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, तो लोग इसी तरीके से जिए जा रहे हैं। तो आने वाले इलेक्शन में सर आखिरी क्वेश्चन है, किस तरह से आप दूर दराज लोगों को, क्योंकि 60% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया रिजाइड्स इन रूरल एरियाज़, उजागर होने के लिए आप क्या उनको मैसेज देंगे सर आने वाले असेंबली इंतखाबात में? क्योंकि यही एक उपाय है लोगों के पास, मेजॉरिटी रिपब्लिक, पावर ऑफ द पब्लिक, पावर ऑफ द पीपल, कि अपने सही रिप्रेजेंटेटिव को कैसे चुने जो उनकी पासबानी करें, अदरवाइज तो कुछ नहीं। देखिए मेरा लोगों को यही एक मैसेज है कि वोट उनके पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वेपन है, और वोट डालते समय वो एक अच्छा नुमाइंदा चुने, उसकी ज़ात ना देखें, ठीक है, उसकी क्वालिटीज़ देखें, उसके अंदर खिदमत खल्क का कितना शौक़ है, कितना उसके अंदर शौर है, वो सिंसेरिटी, वो क्या ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ है या नहीं, और इस चीज़ को देखें। और धर्म, कोशिश करें कि धर्म की राजनीति से ऊपर उठ के उस कैंडिडेट के मेरिट्स को देखें। जब तक आप वो लोग जिनको खिदमत खल्क का शौक़ है, जिनको लगन है, जब तक आप उन लोगों को मौका नहीं फराहम करेंगे, तब तक आपके जो मसाइल हैं उनका कोई निपटारा या अजाला नहीं होगा। थैंक यू सो मच सर, नाइस टू टॉक यू। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एडवोकेट शेख शकील अहमद, और एक हम्बल और पोलाइट पर्सनैलिटी की ब्लेसिंग्स की डिमांड करेंगे इनसे, आने वाले समय के लिए ये अपने इलाके को ज़रूर हाइट्स तक ले जाएंगे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया।